नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इस नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह नववर्ष आपके जीवन में एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई उल्लास और एक नई दिशा लेकर आए। मैं इसी कामना के साथ संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत कुछ ऐसी बातों को लेकर आई हूँ जिसे जानना हमारी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वो बात है, हम देखा जाता है कि आजकल हमारे बच्चे दिखावा की दौड़ में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वो ये काम उनके लिए सही हो या ना हो, लेकिन अगर कोई कह देता है, कोई कह देता है, लगता है कि अरे तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मेरे लिए वो काम नहीं भी सही है तो भी हम वो काम कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मैं आप सभी नई पीढ़ी के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि दिखावे की जो बात होती है ना, वो हमारे जीवन के लिए कुछ पल के लिए होती है। हो सकता है कि वो आपके दिल को सुकून दे, आपको एक तसल्ली दे कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे हम नशे पान की ही बात कर लें, हम धूम्रपान की ही बात कर लें, या हम ड्रग्स की ही बात कर लें, या बहुत सारे ऐसे नशे के सामान उपलब्ध हो गए हैं मार्केट में जो लोग चोरी छुपे बेचते हैं, और हमारे बच्चे अपने माता पिता से छुप के, अपने परिवार से छुप के इन सब चीज़ों को लेने के आदी होते जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि मतलब उनकी वो ज़रूरत है, वो इसलिए आदी हो रहे हैं क्योंकि वो दिखावा की दौर में, अरे मैं ऐसा करूँगा तो मैं बहुत स्टैंडर्ड दिखूँगा, मैं बहुत ही स्टैंडर्डपन में अपनी जीवन को हाई फाई दिखाऊँगा, लड़कियों को इम्प्रेस करूँगा। ऐसी बहुत सारी सी चीज़ें हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, हमारी बेटियाँ, हमारी लड़कियाँ भी इस दौर में आगे बढ़ रही है, ऐसा कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो जो आप नशा पान करते हैं, वो धूम्रपान करते हैं, या कुछ भी ऐसा ड्रिंक्स लेते हैं, तो आपको वो पैसा कहाँ से मिलता है? क्या आपके दोस्त आपको फ्री में पिलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा आप कहाँ से लाते हैं? या तो आपके माता पिता आपको देंगे, नहीं तो आप घर में या बाहर में कुछ ऐसी गलत हरकतें करेंगे जिससे आपको पैसा उपलब्ध हो पाए, ताकि आप अपनी जो ये आदतें हैं शो ऑफ करने की, उसको आप पूरा कर सकें। यही हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, अपने घर में, अपने आसपास के क्षेत्रों में भी चोरी करने लगते हैं, सामान चुराने लगते हैं, उनको बेच के हम अपनी जो ये शौक़ है, ये फैशन है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को किसी भी गलत चीज़ के लिए पैसा देंगे, क्योंकि ये तो मैं 100% कहती हूँ। तो बच्चे कहीं ना कहीं से इस पैसे को निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो इसके आदी हो जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी ये हरकत अगर आपके परिवार के लोग जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं, आपके समाज के लोग जानते हैं, तो आपकी क्या प्रेस्टीज बनती है? आप भले ही अपने दोस्तों के बीच में शो ऑफ करने के चक्कर में इन सब चीज़ों के आदी बन जाते हैं, लेकिन जब आपके परिवार के लोगों को इसकी पता चलती है तो उन्हें कितना दुख होता है, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है, उन माता पिता को कितना दर्द होता है कि क्या मैंने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं। आपको इसे समझना होगा। वो माता पिता, वो परिवार आपके अपने हैं, या वो दोस्त आपके अपने हैं जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आगे आए हैं। आप जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे, दोनों में से आप सही इंसान को नहीं चुनेंगे, सही सोच को नहीं समझेंगे, तो तक जीवन में आप हमेशा गलत रास्ते के शिकार होते जाएंगे, और कोई भी आपके जीवन को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ बाप कितने देर तक उसको अपने साथ रख सकते हैं? आपको पढ़ने के लिए जाना होगा, आपको बाहर कुछ सामान लाने के लिए जाना होगा, कहाँ कहाँ माता पिता, आपके घर के अभिभावक आपके पीछे पीछे जाएंगे। आपको सही रास्ते का चुनाव खुद ही करना है बच्चों। आपको इसे समझना होगा। आप शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी लाइफ को ना बर्बाद करें, कुछ ऐसी चीज़ों के आदी आप ना हो जाए जो आपके जीवन को नुकसान पहुँचाए, आपको नुकसान पहुँचाए। इस बात को जब तक आप खुद नहीं समझेंगे ना, कोई आपको नहीं समझा सकता है। मैं इसलिए सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी बच्चों कि दिखावा की दौर से दूर भागें।
अपने जीवन, ये जीवन आपका स्वास्थ्य बहुत ही अनमोल है। बहुत मुश्किल से ईश्वर ने हमें धरती पे उतारा है, तो हम धरती पे आए हैं कुछ अच्छा करें, कुछ नेक करें, कुछ ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़े कि हम जीवन में अपनी एक मिसाल बना पाएँ। ऐसी सोच के साथ न बढ़े कि लोग आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी कहे कि आपके बच्चे ऐसा काम कर रहे, क्या संस्कार दिया है आपने। आप खुद सोचिए, जब आपके संस्कार की बात आपके माता पिता के द्वारा पे उंगली उठाती है तो उनको कैसा लगता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे बने, भले वो कितना भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनमें संस्कार भरने की पहल भी माता पिता ही करते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी बच्चों कि बहुत देखा जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा, मैं तो खुद देखती हूँ, आए दिन मैं देखती कि छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या नशे के ऐसे सामानों को ले रहे हैं जो कम उम्र में उनके शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें अभी अच्छा लग रहा है लेकिन उनके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी संस्कारशाला के इस अध्याय के तहत कि आप लोग गलत हरकतों, गलत चीज़ों का सेवन न करें, गलत काम न करें, अपने जीवन में एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को, ये जीवन आपका बहुत अनमोल है, इसे बहुमूल्य बनाएं। धन्यवाद।